नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं 3 का सवाल। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए 3 का सवाल शुरू करते हैं। आपको बताते हैं आज का मुद्दा कौन सा है चर्चा का। दरअसल बिहार में सरकारी विभाग के अजब गजब कारनामे सामने आ रहे हैं। फर्जी प्रमाण पत्र के मामले इन दिनों चर्चा में है। पहले पटना में डॉग बाबू के नाम पर फर्जी निवास प्रमाण पत्र का मामला सामने आया। डॉग बाबू। और फिर सोनालिका ट्रैक्टर का निवास बनाने के लिए आवेदन आया है। अब फोन के नाम से आवेदन, ऑनलाइन आवेदन में ये फर्जीवाड़े हो रहे हैं, जिसने ऑनलाइन प्रोसेस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी इस पर सवाल उठाते हुए ये सुशासन सरकार को घेर लिया है और कहा मुख्यमंत्री जी बेहोश हैं, सरकार और मंत्री गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं, बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। भाई, डॉगी बाबू के नाम से आवासीय प्रमाण पत्र का जिक्र जो शिवम कर रहे थे उससे जुड़ी अपडेट आपको देते हैं। इस प्रमाण पत्र में डॉगी की तस्वीर थी। तो साथ ही आपको ये बता दें कि सोनालिका ट्रैक्टर के नाम से निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया, जिसमें भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा की तस्वीर का दुरुपयोग किया गया था। आवेदन में पिता का नाम स्वराज ट्रैक्टर और साथ ही माता का नाम जो है वो कार देवी दर्ज किया गया था। आवेदन जो है वो 17 जुलाई को किया गया था। एक तरफ राज्य सरकार SIR योजना को लेकर तकनीक के जरिए प्रशासनिक सुधार की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर उसी तकनीक का दुरुपयोग कर सिस्टम को ही मजाक बना दिया गया। बिहार में कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर वेरिफिकेशन कराई है, जिसका पटना से दिल्ली तक विरोध भी हुआ, जिसे हम SIR के नाम से भी जानते हैं। वोटर सूची वेरिफिकेशन का पहला जो चरण है वो पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक करीबन 62 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम वोटर सूची से कट सकते हैं। फर्जी दस्तावेजों का मामला सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार सरकार एक तरफ डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर उस व्यवस्था में सेंध लगाकर कुछ शरारती तत्वों ने प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या यह फर्जीवाड़ा सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित रहता है? क्या ऑनलाइन व्यवस्था सही नहीं है? क्या बिहार में फर्जी वोटों के पीछे यही वजह है? बिल्कुल, तो आज के 3 सवाल भी समझ लीजिए। आज 3 का सवाल में कौन से 3 सवाल होंगे। पहला सवाल महत्वपूर्ण है, बिहार में फर्जी प्रमाण पत्र के खेल के पीछे है तो है कौन? और देखिए, दूसरा सवाल यह है, क्या वोटर लिस्ट में फर्जी नामों के पीछे यही खेल है? और तीसरा सवाल, क्या बिहार में सिस्टम के सामने सरकार जो है वो बेबस हो चुकी है? तो ये 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं 3 का सवाल में, और इसी को लेकर अब हम चर्चा करेंगे। और ये किस तरीके के आवेदन जो आ रहे हैं, किस तरीके के नाम आ रहे हैं, अब इसी को लेकर पूरा, और ये SIR का मुद्दा भी आशीष, जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो हमला कर रहा है, तो कुछ बातें लाजमी भी हैं। शिवम, अगर आवेदन तक बात होती तो समझ में आता, लेकिन यहां तो आवासीय जो प्रमाण पत्र है वो भी जारी कर दिया जा रहा है। बात यहां पर दिक्कत आ रही है। आवेदन कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन जो लोग निवास प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र SIR के उन 11 दस्तावेजों में से एक है जिसकी जरूरत पड़ती है। और निवास प्रमाण पत्र के नाम पर, कुत्ते के नाम पर निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। और बेहद दिलचस्प है, जो निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ, मैं उसकी डिटेल्स को भी देख रहा था। पिता का जो नाम है, पहले तो मैं बताता हूं कि जो आवासीय प्रमाण पत्र बना है वो किसके नाम पर बना है। वो कुत्ते के नाम पर बना हुआ है और उसका चेहरा है बाकायदा, और नाम लिखा गया है डॉग बाबू। पिता का जो नाम है वो है कुत्ता बाबू, माता का नाम कुतिया देवी, ग्राम कावली चक, वार्ड संख्या 15, मसौड़ी का ये पूरा आवासीय। अब इसमें आशीष हंसा जाए या फिर क्या किया जाए? नहीं, हंसा नहीं जाए। ये सवाल उठाता है। ये सवाल सुशासन पर उठाता है। ये सवाल ये उठाता है कि प्रशासन कितनी जल्दी में आवासीय प्रमाण पत्र बना रही है और इसके पीछे चल क्या रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ डॉक्टर राकेश रंजन जी हैं, प्रवक्ता हैं RJD के। हमारे साथ किशोर कुणाल जी, प्रवक्ता JDU के। इसके अलावा हमारे साथ अनिकेत झा जी हैं, प्रवक्ता हैं BJP के। आप सभी का बेहद स्वागत है। अनिकेत झा जी, सवाल यही है कि बिहार में चल क्या रहा है? ठीक है, डॉक्टर किशोर कुणाल जी से पहला सवाल ले लेते हैं, चूंकि JDU के प्रवक्ता हैं। सरकार हालांकि NDA की है बिहार में, लेकिन ये बताइए कि नीतीश बाबू के सुशासन में ये चल क्या रहा है? आप लोग कैसे जाइएगा इस बार चुनाव में? बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, इस बार कैसे कहिएगा आप लोग?
किशोर जी आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? चलिए, थोड़ा सा किशोर नेटवर्क का इशू कुणाल लग रहा है। जी तक अभी आवाज नहीं जा पा रही है, उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन तेजस्वी बाबू ने जो ट्वीट किया है वो भी है। देखिए दूसरा जो है, नाम सोनालिका ट्रैक्टर, पिता स्वराज ट्रैक्टर, माता कार देवी, ये सवाल उठाता है। और देखिए दूसरा ट्वीट जो पहला मैंने बताया था कि डॉग बाबू, कुत्ता बाबू और माता का नाम जो है। और देखिए दूसरा जो है सोनालिका ट्रैक्टर। डॉक्टर राकेश रंजन प्रवक्ता आरजेडी के, किशोर कुणाल जी प्रवक्ता जेडीयू के, आप दोनों का बेहद स्वागत है। किशोर कुणाल जी, सवाल आप ही से है और सरकार से है। सवाल गंभीर है कि ये बिहार में हो क्या रहा है। पिछली बार मुझे याद है 2020 में आप लोगों ने नारा दिया था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। इस बार क्या कह के आप लोग जाइएगा, खासकर इस तरफ जब आवासीय प्रमाण पत्र कुत्ते का जारी हो जा रहा है, ट्रैक्टर का जारी हो जा रहा है? आशीष साहब, देखिए ये एक महज सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश थी जो कुछ प्रबुद्ध लोगों के द्वारा रचा गया था, जिसमें एसआईआर को कैसे संदेहास्पद स्थिति तक पहुंचाया जाए, इसकी तैयारी की गई थी। और उसमें कहीं ना कहीं हमारे सरकार के कुछ कर्मचारी अधिकारी भी सम्मिलित रहे थे। और इसको करने का एकमात्र उद्देश्य यह साबित करना था कि बिहार में कुछ भी संभव है। और आपने टाइमिंग देखा होगा, जिस दिन 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, ठीक उसी दिन इस सर्टिफिकेट को वायरल किया जाता है और नेशनल लेवल पे इसको वायरल किया जाता है। कहीं ना कहीं बिहार में निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास था। प्रशासन ने बहुत ही संजीदगी के साथ इसको फॉलो अप किया और बहुत जल्दी आप लोगों को आधिकारिक तौर पे बताया जाएगा कि किन लोगों का इसमें हाथ था, उनकी क्या राजनीतिक हस्ती थी, राजनीतिक स्तर पे किशोर किस कुणाल जी, प्रकार आप का ये कहना चाहते हैं कि बड़ी साजिश को रचा गया, इशारा किस तरफ है आपका? देखिए, साजिश एकमात्र था कि बिहार में एसआईआर और निवास प्रमाण पत्र को कटघरे में खड़ा करना, और इसमें कुछ प्रमुख लोग भी इन्वॉल्व थे, जिसकी जानकारी जिला प्रशासन के द्वारा 1-2 दिन के अंदर आप सभी तमाम मीडिया के साथियों को दिया जाएगा। हमने डाटा एंट्री ऑपरेटर को बर्खास्त किया गया है, उनकी अरेस्टिंग की कार्रवाई चल रही है, अन्य लोगों को भी अरेस्ट करने की बात हो रही है। और टेक्नो सर्विलांस के तहत, तकनीकी तौर पे सर्विलांस के तहत यह भी पता करने का कोशिश किया जाए, और संभवतः पता कर लिया गया है कि इस पूरे उपक्रम, पूरे प्रकरण के बीच किन लोगों का हाथ था, किन लोगों का हाथ है। डॉक्टर राकेश रंजन जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा इस फर्जीवाड़े पर, वो सुनवा देते हैं। आप समझ जाइए कि बिहार में एक क्या, कुत्ते का नाम क्या था? डॉगी बाबू। डॉगी बाबू और कुत्ते का फोटो, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जी का भी बना था। तो बिहार सरकार कैसे चल रही है आप समझ सकते हैं। और ये गहन पुनरीक्षण कितना गहन हुआ है, इससे भी लोग जो है अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ तो बिना भ्रष्टाचार के कोई कागजों नहीं बनता। अब पता नहीं वो बेबी डॉगी जो है वो भी कुछ दी होगी कि नहीं दी होगी, जरूर कुछ दी होगी तभी बना होगा। अब 200 दी होगी। अब आप देखिए, देखिए तो नाम देखिए, माता जी का नाम कुटिया देवी और बाबूजी का नाम कुत्ता बाबू। ये हाल है, एड्रेस भी है। अब कैसे बन गया बिना, आप समझ सकते हैं। तेजस्वी यादव के बयान को आप सुन रहे थे, वो नाम पढ़ते वक्त उनको आश्चर्य लग रहा था। हालांकि ट्वीट कैसे किया, या तो कोई और ट्विटर हैंडल मुझे लगता है कि ऑपरेट कर रहा होगा, इसलिए उन्होंने नाम भी पूछा। बहरहाल उस पर जाएंगे नहीं, हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं, सीधा रिएक्शन उनसे लेते हैं। डॉक्टर राकेश रंजन जी, किशोर कुणाल जी सीधा ये कह रहे हैं कि इसमें एक बड़ी साजिश जो है वो रची गई है और बहुत जल्द उस बड़ी साजिश का खुलासा जो है वो किया जाएगा। डॉक्टर राकेश रंजन जी, आप जवाब दीजिएगा। अनम्यूट करिएगा राकेश जी। आपके चैनल पे बैठे सभी एंकर और हमारे
प्रवक्ता साथी जो भी बैठे हैं उनको मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी। सही में हास्यास्पद है देख करके जो ये चीजें देखी जा रही है, एग्जाम्पल एकदम हास्यास्पद है। और हास्यास्पद से ज्यादा जो ये लग रहा है कि सच में हर चीज जो बिहार में है, सरकार नाम की जो चीज है वो सच में ध्वस्त हो चुकी है। सिस्टम में कौन लोग, अभी हमारे साथी कह रहे थे साजिश की गई। तो सरकार आपकी है, पूरा सिस्टम आपका है, 20 सालों से आप है, आपके साथ साजिश कौन कर रहा है? क्योंकि पूरा जो सिस्टम में जो लोग बैठे हैं तो जानी जाती है कि अफसरशाही के लिए सरकार जानी जाती है, और अफसर भी अब आपके साथ साजिश कर रहे हैं। इसका मतलब सोचिए कि उससे भी आगे बढ़ के चीजें हो गई है। क्योंकि लगातार अब लोग, जनता कर रही है कि ये तो पूरा सरकार कौन चला रहा है ये भी नहीं मालूम अभी चल रहा है। नीतीश जी नेपथ्य में चले गए, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, पूरा माफिया। नीतीश जी विपक्ष में चल गए, मतलब डॉक्टर राकेश रंजन जी आप लोगों ने शामिल कर लिया क्या अपने साथ? विपक्ष नहीं बोला। हाँ विपक्ष, मुझे विपक्ष सुनाई दिया। नहीं नेपथ्य बोला मैंने कि कौन चला रहा है, क्योंकि उनको तो एक तरह से हाईजेक कर लिया गया है। और उनकी जो भी एक लॉ एंड ऑर्डर के भी सवाल पे देख लीजिए, पिछले लगभग 2 सप्ताहों में 50 से ज्यादा मर्डर और ये सब हो रहे हैं, और कोई सारा चीज ध्वस्त हो चुका है। और अब जो सरकार जिसको जानी जाती थी कि अफसरशाही भी, चलिए ठीक है डॉक्टर राकेश आपके पास सर वापस आएंगे। हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से भी जुड़ चुके हैं, अनिकेत झा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिकेत जी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। सर देखिए, डॉक्यूमेंटेशन और सबसे बड़ी बात सही डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। आप वेरिफिकेशन करा रहे इलेक्शन कमीशन के जरिए, लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट ही अगर फर्जी बनेगा तो एक बहुत बड़ा इशू है, चाहे वो आधार कार्ड हो या फिर आपका कोई प्रमाण पत्र हो आपके आवास को लेकर, एक बहुत बड़ा इशू है। सेंटर में बीजेपी की सरकार है, बिहार में भी आपकी सरकार है, ये हो क्या रहा है सर? बीच में कनेक्शन लॉस हो गया था तो वो शायद पूरा क्लियर नहीं हुआ आपका सवाल। जी अनिकेत जी, मेरा सवाल आपसे ये है, डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत बड़ा इशू लग रहा है अभी, क्योंकि आप एक तरफ वेरिफिकेशन तो करा रहे हैं कि भाई वोटर आईडीज बनाने से पहले वोटर्स की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन जब डॉक्यूमेंटेशन जी जो है वो ही फर्जी हो रही है तो ये कैसे होगा सर? सेंटर में आपकी सरकार है, बिहार में आपकी सरकार है, और ऐसा नहीं है बिहार में इशू आ रहा हो, अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स का इशू आ रहा है। जी नहीं, इसको देखा जा रहा है, इसको केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा मिल करके जांच किया जा रहा है कि कौन लोग हैं जो इसमें किस हिसाब से, क्योंकि ये तो सिस्टम अपडेटेड है, कोई आदमी है जो बैठ करके सिस्टम पर अपडेट कर रहा है तभी आपके पास में ये डॉक्यूमेंट्स निकल करके आते हैं। तो किसके द्वारा ये दिक्कत की जा रही है या कैसे ये समस्या आ रहा है, इस पर जांच कर रहे हैं हम लोग, सरकार इस पर ध्यान दे रही है। नहीं लेकिन सर ये ऐसा नहीं है ना कि एकदम से हो गया और पता नहीं इतनी लंबी जांच कैसे चल रही है। वैसे तो आप बोलते हैं 1 नेशन 1 आइडेंटिटी, लेकिन ये 1 नेशन 1 आइडेंटिटी में भाई 1 नेशन में आपकी एक जगह पर कहीं सारे आपकी आइडेंटिटीज जो है वो बनी हुई है। आपको भी सर ये पता है, हमें भी पता है कि कितना इजी हो गया आज के समय में अगर आपको फेक आधार कार्ड बनाना है, बहुत बड़ा इशू है सर ये, और एकदम से नहीं हुआ है बिहार इलेक्शन से पहले, ये बहुत लंबे समय से हो रहा है सर। आप ये देखिए ना कि ये फेक आधार कार्ड जो है इस पर तो सरकार काम कर रही है, जो भाई ये फेक क्या काम कर रहे हैं सर? आप ये देखिए कि ये स्टार्ट कहां से हो गया। ये सबसे पहले तो बंगाल की राज्य सरकार ने इसमें मिली भगत करके बांग्लादेश। अरे अनिकेत झा जी सुनिए, हम आपको डाटा बताते हैं। बिहार में 38 जिला है, 38 जिले में से 37 जिले ऐसे हैं जिनमें आबादी से ज्यादा आधार कार्ड है। आप पूरा सीमांचल मत जाइए, मैं आपको पटना का डेटा बता देता हूं, वहां पर 100 लोगों पर 110 आधार कार्ड बना हुआ है। ये पटना का डेटा है, कहिएगा तो भिजवा देंगे। अनिकेत झा जी वो भिजवा दीजिएगा, हमारे एड्रेस नोट कर लीजिए। हाँ भिजवा देंगे आपको, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। 38 में से 37 जिला है। भिजवा दीजिएगा, आप भिजवा दीजिएगा, एड्रेस मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, उसके बाद फिर इस पर हम बात कर लेंगे। आप स्वीकार करते हैं कि नहीं है? आप कह रहे हैं केवल सीमांचल में है। आपको जब मैंने कह दिया एक चीज कि ये शुरू कहां से हुआ, ये बंगाल से शुरू हुआ। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने वहां पर बैठे लोगों ने आधार कार्ड को दुरुपयोग करके, आधार कार्ड घर घर जाकर के बन रहा था, अधिकारी जाकर के बना रहे थे, ये ध्यान है ना आपको कि ऑटोमेटिक बन रहा था।
अच्छा, उसके बाद क्या हुआ फिर? बिहार में कैसे बना? अरे रुक जाइए निकेत झा जी, बताइए ना बिहार में कैसे बना? बनाने के लिए सुन लीजिए, या प्रधानमंत्री या मंत्री आ रहे थे बनाने के लिए, ये किसी ना किसी अधिकारी का ही काम है, या किसी ना किसी किरानी का डबल इंजन की सरकार है आपके पास बिहार में, डबल इंजन की सरकार है ना निकेत झा जी? आप बता रहे हैं, और ये जो डाटा आप बता रहे हैं ये किसके द्वारा पता? अरे मैं आपको दे दूंगा ना, आप ले लीजिएगा रिसर्च, मानने के लिए आप तैयार ही नहीं होंगे, आपके हिसाब से थोड़ी ना होगा। सर्वे कराया गया, ये सरकार के द्वारा सर्वे कराया गया, आपके टीवी ने सर्वे कराया क्या? अरे तो आप मानते हैं ना कि आपके सरकार ने इसका सर्वे कराया? अरे निकेत झा जी, आप मान रहे हैं ना इस चीज को कि आप ही के सरकार ने सर्वे कराया ना? हमारी सरकार, मैं तो कह रहा हूं कि जो भी गलती रहेगा उसको सुधारने वाली सरकार है। अरे जब बना उस समय कैसे बन गया निकेत झा जी? सर्वे कराया उस समय कैसे बन गया? अच्छा नहीं है। अरे आपको पत्रकार किसने बना? अरे छोड़ दीजिए निकेत झा जी, आपको प्रवक्ता किसने बनाया? किसने बनाया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपसे एक सवाल लिया जा रहा है, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये तो आपको पता नहीं है कि अरे छोड़ दीजिए, बात करते हैं। क्या नहीं पता है बताइए ना, क्या नहीं पता है? वही तो बता रहा हूं। अरे बोलिए, आप क्या नहीं पता है? बात कैसे करना है ये तो आपको पता नहीं। अरे अनिकेत झा जी, 20 साल हो गए, 20 साल हो गए अनिकेत झा जी, 20 साल हो गए, मुझे पता है क्या बात करना है। आप अपने डेटा पर बोलिए ना। आपकी अगर पोल खुल रही है तो दिक्कत हो रही है, मतलब मीडिया आपसे सवाल नहीं पूछ सकता क्या? सवाल पूछने का अधिकार नहीं है क्या? बात कर रहे आप सवाल पूछिए, आप मेरे मास्टर नहीं हैं। अरे हम आपके मास्टर बन भी नहीं रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं। हमारे हेड मास्टर नहीं है। अरे ये जो निवास प्रमाण पत्र है, ये मैंने जारी कर दिया क्या? शिवम रुकिएगा, ये निवास प्रमाण पत्र मैंने जारी किया क्या? ये मैंने जारी किया है क्या? आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे? आप इस बात को स्वीकार करिए ना कि गलती हुई आपसे, और रिकॉर्ड में जाकर के देख लीजिएगा। ये कहां से जारी हुआ है? ये कहां से? आरजेडी के ऑफिस से जारी हो गया क्या? अरे राकेश रंजन जी, आपके ऑफिस से जारी हुआ है क्या? ये आवासीय प्रमाण पत्र आपके ऑफिस से जारी हुआ है क्या? आप याद रख लीजिए आशीष जी। अरे बोलिए निकेत झा जी ना, बोलिए ना, सुन रहे हैं। शुरू में मैंने कह दिया कि जो गड़बड़ है उसको हम लोग काम करेंगे, जांच करने का विषय है भाई। ये क्या आधार कार्ड प्रधानमंत्री बना रहे हैं? नहीं तो आधार कार्ड क्या हम बना रहे हैं क्या? अरे भाई, अगर 38 जिलों में से 37 जिलों में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड होगा तो सवाल नहीं उठाएंगे? सवाल नहीं उठाएंगे क्या हम? सवाल नहीं उठाएंगे क्या हम? ये तो मतलब जो आपके फेवर का सवाल हो वही पूछे क्या? ऐसा नहीं होता निकेत झा जी। चाहते हैं कुछ करिए, टीआरपी बढ़ाइए, हमारी भी। अरे टीआरपी थोड़ी ना बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। हमारा दिक्कत क्या है? हमारी आप भी अपनी भी बढ़ाइए और हमारी भी बढ़ाइए। छोड़िए, चलिए राकेश रंजन जी बताइए ना, आप क्या से छपी है क्या? आशीष जी, यही स्थिति है कि जब सरकार में ये है, सारी सिस्टम इनके पास है, उसके बाद जब सवाल कीजिए जब इन पे, तो इनको मिर्ची लग जाती है हर चीज का। और सिर्फ बंगाल और बिहार ही क्यों, देश के क्या गुजरात में नहीं है आधार कार्ड का सेचुरेशन से ज्यादा 130% सेचुरेशन रेट है वो गुजरात के भी कुछ जिलों में, तो वहां पे कौन बना दिया? बात यह है कि आप जो ये लोग कर रहे हैं चीजें, क्या बताइए, इस जो कार्ड बन रहे हैं, जो आइडेंटिटी कार्ड बन रहे हैं, इस प्रकार के सीरियसनेस से क्या एसआईआर जैसा एक टफ काम, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसको कहा जा रहा है, इतनी मिस हल्के में लेते हुए और इस टाइप से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन एसआईआर हो सकता है क्या? उसमें कितनी खामियां हो रही है, उसके बाद ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, और जब सवाल उठ रहे हैं तो उसका जवाबदेही विपक्ष पे डाल रहे हैं। हर चीज एक आपका ब्लॉक लेवल से लेकर के, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के, सेक्रेटरी लेवल से लेकर के, सरकार का सब मंत्रालय आपके हाथ में, आप बना रहे हैं सब, उसके बाद कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी किसी और की है। और सिर्फ ये आईडी कार्ड से भी जुड़ा हुआ नहीं है, ये सिस्टम में हर एक इश्यू से जुड़ा हुआ है, जहां पे ये सरकार जो है ना, प्रॉपर जो है, हम लोग ट्रिपल सी की सरकार। ठीक है, किशोर कुणाल जी से एक फाइनल कमेंट। किशोर कुणाल जी प्लीज। जी जी, देखिए आपने जो आधार कार्ड के संदर्भ में बोला है बिल्कुल सही है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि ना सिर्फ बिहार बल्कि बिहार से बाहर
अनेक राज्यों के अनेक जिलों में आधार कार्ड की वास्तविक संख्या और जनसंख्या के बीच अंतर है, और ये अंतर जनगणना 2021 के नहीं होने के कारण और एक कैलकुलेटिव अप्रोच के कारण है। तो ये अलग विषय है। इस विषय को किसी कम्युनल पैरामीटर पे चेक करना या किसी अन्य पैरामीटर से चेक करना गलत होगा। दूसरी बात जो हो रही थी आवास प्रमाण पत्र की बात, तो आप अगले 24 या 48 घंटे का इंतजार करें। जिन लोगों की इसमें मिलीभगत रही, किन अधिकारियों ने या किन कर्मचारियों ने किस कारण से इस तरह का ये जानबूझ के किया गया क्राइम है, जिसका एकमात्र उद्देश्य था कि राज्य सरकार जिला प्रशासन को बदनाम करना, आवास प्रमाण पत्र के ऑथेंटिसिटी को कमजोर करना और एसआईआर की प्रक्रिया को संदेह के घेरे में लाना। किशोर और जी, इसी एक उद्देश्य के ये तहत ये प्रश्न भी तो है, जिस तरीके का दबाव था इस प्रोसेस को पूरा करने के चलते, क्या उसके चलते ये आरोप नहीं लगता कि कुछ जाली प्रमाण पत्र भी जारी कर दिए गए होंगे? नहीं, उसमें बिल्कुल फटाफट नहीं। अपना ये टारगेट पूरा करना, ये प्रश्न। नहीं, देखिए ये जो किया गया है, जो डॉगी बाबू की बात हो रही है, उसके जो बायोलॉजिकल फादर है वो भी बाहर आए हैं, जिनका भी ये बच्चा रहा होगा डॉगी बाबू, उनके फादर भी आएंगे और आप देखेंगे कि आपके मीडिया के सामने, देश और प्रदेश की मीडिया के सामने उन चेहरों को लाया किशोर जी, जाएगा। ये लूप होल है या फिर साजिश है या जानबूझ के किया गया? आप नहीं, क्या कह रहे हैं? ये लूप होल नहीं है? बिल्कुल निसंदेह ये साजिश है, जिसमें निश्चित तौर पे कुछ कर्मचारी भी इन्वॉल्व थे। उस कर्मचारी का इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिकल कारण से रहा या फाइनेंशियल कारण से रहा, वो भी 1-2 दिन में पुलिस प्रशासन स्पष्ट कर देगी। पटना जिला अधिकारी व्यक्तिगत तौर पे इस घटना को मॉनिटर कर रहे हैं और अगले 24 से 48 घंटा के अंदर, क्योंकि मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है लेकिन मैं उसको पब्लिक में नहीं ला रहा हूँ, एक बार प्रशासन की तरफ से आ जाए, मैं स्पष्ट करता हूँ कि आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि किन लोगों की साजिश थी और इसके पीछे क्या कारण रहा। ठीक है अनिकेत जी, कुछ आपके भी कमेंट्स इसको लेकर, साजिश या फिर लूप होल, ये प्रश्न है। देखिए, सीधा इसका एक ही जवाब है कि इसमें जो भी चीज होगा उसको जल्द से जल्द जनता के बीच में लाने का काम किया जाएगा। ये साजिश है, ये लूप होल है, ये हम आपको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 2 से 3 दिन के अंदर में, जैसा कि किशोर कुणाल जी ने भी बताया कि 2 से 3 दिन में, और हमारे पटना के जो जिला अधिकारी हैं डॉक्टर एस त्यागराजन जी, बहुत ही काबिल अफसर है, और जल्द से जल्द इसका पूरा जो विश्लेषण होगा ये आपके टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से जनता जानेगी। चलिए कौन से पॉलिटिकल वर्कर उस कंप्यूटर सिस्टम पर इस तरीके के मानसिकता वाले बैठे हुए हैं, जो अधिकारी होते हुए भी इस प्रकार का काम कर रहे हैं, वो तुरंत में क्लियर। 10 सेकंड फाइनल कमेंट, राकेश जी कुछ कहना चाहते हैं? 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। हाँ। अभी कुणाल जी जो बोल रहे थे कि 2021 में जनगणना नहीं हुआ और सारी चीजें जो बहाना बना रहे थे, जो भी चीजें, बात यहाँ है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यदि इस प्रकार से कुछ भी हो रही है, चाहे ये गृह मंत्रालय की बात हो, चाहे वो सीएम की बात हो, चाहे किसी मंत्रालय। चलिए, समय इतना ही था। रंजन जी आपका भी धन्यवाद, झा जी आपका भी, और तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। समय इतनी इजाजत देता है। किशोर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।